हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुलरन स्टॉक्स वीकली अपडेट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे आज निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और कुछ एक इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे जहां पे हम कुछ लर्निंग ले सकते हैं जो हमारी स्टडी के लिए काम आएगी, जो हमारी ज्ञान को बढ़ाने वाली होगी। कुछ ऐसे डिस्कशन हम करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये चैनल एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का चैनल है। यहाँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आपकी लर्निंग बढ़ाने के लिए, किसी टाइप की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड यहां स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। करते हैं हम चार्ट के ऊपर चर्चा और इनका डिस्कशन करते हैं जो आपकी लर्निंग को बढ़ाए और आपके एजुकेशन को बढ़ाने वाला हो। इसको आपको फोकस में लेना है और अपनी ज्ञान को बढ़ाते जाना है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। ध्यान से जरा इसको देखिए, निफ्टी 50 यहां पे क्या हुआ है, रिसेंट में एक छोटे से जोन से पहली बार निफ्टी निकला है। ये 12 मई के बाद में अब निकला है। 12 मई से इसी जोन में अटका हुआ था, कुछ कर नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं थी। पिछले 2 दिन में वो परफॉर्मेंस आई है थोड़ी बहुत, और इस परफॉर्मेंस का बेनिफिट काफी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में दिखा है, बट इतना वो सस्टेनेबल नहीं रहा है, ये भी आपको पता होगा। आप अगर ध्यान से अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो देखिए, यहां जब टॉप लगा था निफ्टी का सितंबर अक्टूबर में जब टॉप लग रहा था, अगर वो पोर्टफोलियो आज भी किसी के पास है तो वो कम से कम 15-20% माइनस में होगा, जबकि मार्केट रिकवर हो चुका है। सो मार्केट और स्टॉक की डायरेक्शन अलग अलग है। स्टॉक्स के अंदर प्रेशर काफी है, ये लार्ज कैप में बाइंग है और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है रिलायंस एंड थोड़े बहुत और लार्ज कैप स्टॉक जो हेवी वेटेज स्टॉक है, जिनमें निफ्टी का वेटेज ज्यादा है, वो रीजन है कि इसकी वजह से इसको ऊपर खींचा जा रहा है। बाकी ओवरऑल ब्रीथ को अगर आप देखा जाएगा तो पता चलेगा कि मूव बहुत कम जगह है और बहुत लिमिटेड मूव है। अगर इसको आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझिए। मैं एक बार निफ्टी मिड कैप भी दिखाऊंगा आपको, स्मॉल कैप भी। पहले एक बार सब चीजें देख लीजिए, फिर कुछ एग्जाम्पल देता हूं, वो समझना। ये निफ्टी स्मॉल कैप है, ध्यान से देखिए, ट्रेंड के बाद में डाउन ट्रेंड और उसके बाद में एक अप ट्रेंड यहां पे आके खड़ा हुआ है। स्मॉल कैप के भी जो स्टॉक है, स्मॉल कैप 100 के, उनमें एक्शन ज्यादा है, लेकिन कई स्टॉक सस्टेनेबल मूव में नहीं है। ये भी आपको स्वीकार करना होगा, ये भी आपको देखना होगा। लेकिन हाँ, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है, मतलब इसमें काम किया जा सकता है। क्या काम करने लायक मूव तो है अभी मार्केट में, ऐसा नहीं है काम नहीं है, लेकिन बहुत सेलेक्टेड स्क्रिप्ट में काम है। अगर इसी को हम मिड कैप में कन्वर्ट करें तो आप ध्यान से देखिए, ये मिड कैप का मूव, इसको जरा समझिए। अब मिड कैप ने प्रेशर दिखाया है, ऐसा तगड़ा प्रेशर दिखाया है फ्राइडे को। अब इसका क्या काम था इस प्रेशर का? अगर दोनों इंडेक्स बुलिश थी तो इसका क्या काम था? कोई काम नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है और वो थोड़ा सा चौंकाने वाली चीज है जो हमें एक्सेप्ट करनी होगी। ये बड़े रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अब एक्चुअल में क्या पोजीशन है, देखो अभी मार्केट में आपको 3 टाइप के पैटर्न्स नजर आएंगे, ठीक है? पहले इसको समझो। एक है यहां पर मान लो ये एटीएस टाइप के पैटर्न है। मानो कोई ऑल टाइम हाई लगा था, वो नीचे गया था स्टॉक, फिर ऊपर आया और इस ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, यहां से ब्रेकआउट करके निकल रहा है। तो एक इस टाइप के पैटर्न आपको नजर आएंगे। अब इस टाइप के पैटर्न्स में आपको क्या होगा, स्ट्रिक्टली एसएल रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली एसएल। लेकिन यहां पे अच्छी बात क्या है, ये आपके लिए क्विक मूव देने वाले पैटर्न्स होंगे, मतलब क्विक मूव, क्विक स्विंग आपको यहीं पे मिलेगा। बट यहाँ स्ट्रिक्ट एसएल होगा और यहाँ पे एसएल हंटिंग जो होगी वो फास्ट होगी, बहुत फास्ट एसएल हंटिंग भी हो सकती है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा। मतलब अगर आप क्विक मूव देखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा और उसमें आपको बहुत अलर्ट रह के काम करना पड़ेगा। इनमें अगर आप 10 में काम करेंगे, चांसेस है कि 7 में आपको सक्सेस मिले और 4 में आपको थोड़ा सा शॉकिंग रिजल्ट आ जाए। जबकि मार्केट इस टाइप से रिकवर करता है, वापस एटीएच पे आता है, तो मतलब मार्केट मतलब इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्टॉक की नहीं। जब ऐसा करता है तो स्टॉक्स में क्या होता है, वो सुपर सपोर्टिव स्टॉक में काम होता है। यहां पे सुपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्टॉक्स उतना सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, ये आप भी देखेंगे। ये पहले पैटर्न है जो आपको मिल रहे हैं। दूसरे पैटर्न आपको मिलेंगे, स्टॉक गिर गए, नीचे बेस बना रहे हैं इस टाइप से, ओके। अब इनमें भी आपको ब्रेकआउट जो मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे स्टॉक देखें जहां पे हमें एसएल ना रखना पड़े, हम होल्ड करने को तैयार है, तो इस टाइप के पैटर्न देख लीजिए। यहां पे एसएल नहीं रखेंगे तो वो स्टॉक नीचे जाके 10-15 दिन टाइम पास करके वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप एसएल रखेंगे तो आपको एसएल का पेन लेना आना चाहिए, वरना आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। और कई महीने ऐसे आते हैं जहां पे एसएल के पेन हमें लेने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है उस चीज का। तो इस टाइप के पैटर्न है, अगर आप उनमें एसएल फॉलो नहीं करते, नीचे जाके वो वापस रिकवर हो सकते हैं। इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनमें ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। इनमें गिरावट नहीं है, इनमें अपसाइड आने के बाद में वापस चांस बनता है। अब एक थर्ड टाइप के पैटर्न और दिखेंगे जो मिडल में दिखेंगे आपको। यहां पर मान लीजिए कोई स्टॉक ऐसे गिरा था और फिर इस टाइप से नीचे गया, नीचे जाने के बाद वो रिकवरी कर चुका है, यहां तक आ चुका है और अब इस टाइप का पैटर्न है। तो ये कई रेजिस्टेंस जोन वाले ब्रेकआउट्स हैं। ये कैसे पैटर्न है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले पैटर्न तो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन यहां पे भी आपको स्ट्रिक्ट एसएल रखना पड़ेगा। अगर आप क्विक मूव लेना चाह रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एसएल आपको मार्क करने पड़ेंगे। चांसेस हाई हैं कि आपके एसएल हिट हो, बहुत हाई है इस बात के, क्योंकि मार्केट के मूव उस टाइप के हैं। मार्केट बुलिश है, खाली इतना मत देखो, ओवरऑल ब्रीथ समझो मार्केट की ब्रीथ क्या है, वो ब्रीथ उतनी अच्छी नहीं है। अगर मार्केट पूरा बुलिश होता है तो 100 में से लगभग
90 स्टॉक्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। राइट नाउ ये रेशियो 50 से भी कम है। अगर आप ध्यान से एनालाइज करोगे, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, खाली ग्रीन क्लोज होना नहीं होता, मतलब 1% ऊपर क्लोज होना इज नॉट परफॉर्मेंस। आप देखेंगे कि जब मार्केट का मूवमेंट बुलिश होता है तो 100 में से करीब 30 या 40 स्टॉक ऐसे मिलते हैं जिनमें कि 5%, 10% के मूव होते हैं, वो मिसिंग है। और वो जब तक मिसिंग है तब तक बड़ी परफॉर्मेंस आनी मुश्किल है। और बड़ी परफॉर्मेंस इसीलिए आनी मुश्किल है कि बड़ी गिरावट आई नहीं है या बड़ा कंसोलिडेशन हुआ नहीं है, वो ज़रूरी है, वो हो नहीं रहा। तो हमें अपने डिसीजंस उसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमें ही तकलीफ है, बाकी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस रखनी है। अब इसका मतलब क्या है, समझो ध्यान से। इसका मतलब ये है कि देख लीजिए, मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म आपका पोर्टफोलियो, उसमें लॉन्ग टर्म होल्डिंग जो है उसको एडिटेड रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड टू लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग है ना, यानी आप कह लो कि 3 महीने 6 महीने वाले जो पोजीशंस आप बनाते हो उनमें थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दो, ठीक है, इसको एज इट रखो, इसमें वेटेज बढ़ा दो। और क्विक स्विंग वाली जो होल्डिंग्स है उसमें थोड़ा सा वेटेज या तो कम करो या फिर बी रेडी फॉर फास्ट एसएल हंटिंग, उसके लिए आप तैयार रहो। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो भी आप गए काम से, आप फॉलो करोगे तो भी आप जाओगे, तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा। ये तो देखो, इसको ध्यान में रखो। यहाँ पे थोड़ा रेशियो कम कर दो। रेशियो कम करने का मतलब है कि मानो मेरा अलोटेज था कि 40% में यहाँ डाल रहा था और मतलब 20% यहाँ डाल रहा था और 40% मानो यहाँ डाल रहा था, ये मेरा रेशियो था। तो अब मुझे क्या करना है, इसको कर देना है लगभग 30% से ज़्यादा और इसमें कर देना है 10% कम। तो यानी मैंने बैलेंस कर लिया कि 70% मेरा रेशियो ये हो गया और 30% मेरा रेशियो यहाँ पे क्विक वाले में कर दिया। तो ये मैनेजमेंट है, थोड़ा अलग टाइप से बता रहा हूँ, समझो चीज़ों को, कि मार्केट उस दौर में है जहाँ से रिजल्ट्स कुछ भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ट जो हमारे लिस्ट में है दैट इज श्री पुष्कर। इसको एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। दिस इज द डेली चार्ट जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डेली चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देयर इज अ बिग जोन, इस जोन में जाके जो है वो बार बार रिवर्सल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगेन रिमाइंडिंग, दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। इसको सीखने की कोशिश करिए। हम इस पैटर्न की बात कर रहे हैं, इस चार्ट को भूल जाइए। ओके, तो पैटर्न को समझिए। यहाँ से बार बार अगर रिवर्सल्स हो रहे थे और मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, अब उसके बाद में अगर वापस अगर अटेम्प्ट होता है तो आपकी वॉचलिस्ट का पार्ट होना चाहिए। आप इसे वॉचलिस्ट में रख सकते हैं और अपने रडार पे रखिए। देखिए कि आने वाले टाइम में यहाँ पे हमें और क्या लर्निंग मिल सकती है। बाकी इसकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो इसको आप एक बार रडार पर रख सकते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है। पैटर्न तो आपने समझ लिया कि डाउन ट्रेंड के बाद में कंसोलिडेशन हो रहा है, जो हो रहा है अपर रेंज में। अब इसका रीजन समझो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा। हम वीकली कन्वर्ट करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। अब इसको जरा समझो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, यहाँ पर 8 साल बाद में, लगभग 8 साल बाद में एक ब्रेकआउट होना था जो कि 2018 के लेवल का यहाँ पर हो रहा था 2024 के लास्ट में, मतलब लगभग 7-8 साल बाद में ये ब्रेकआउट हो रहा था। आपको दिख रहा होगा, वो वैसे 2017 के स्टार्टिंग का है और यहाँ पे 24 का एंडिंग है, तो लगभग 7 साल हो जाते हैं। तो 7-8 साल बाद ये ब्रेकआउट होना था, हुआ भी, लेकिन क्यों नहीं वो सक्सेसफुल हुआ उसका रीजन समझो। यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन था, इस ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग इसको यहाँ आना था, ठीक है। यहाँ आने के बाद में जब ये पोजीशंस होती है, ये वाली जो पोजीशन थी, जो जोन था, उसमें आके नए ब्रेकआउट से पहले स्टॉक को रुकना चाहिए। मैं हर बार कहता हूं, जो डायरेक्ट मूव करते हैं वहां पे आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे से मिस हो गया, मैं क्यों नहीं ले पाया। बहुत लोगों को लगा होगा ये मूव मेरे से मिस हो गया, मैं नहीं ले पाया। इमेजिन करिए कि आपने किसी से पूछा कि यहां पे एंट्री करूं, उस बंदे ने कहा नहीं, समझो कि नहीं, ये फेवरेबल नहीं है, और फिर यहां से मूव कर गया। आपको क्या लगा कि मेरे को उस बंदे की वजह से रह गया, जबकि रियलिटी ये है कि एक्चुअल में मूव नहीं है, टेम्पररी है, घूम के वापस आ सकता है। चांसेस आर वेरी हाई फॉर दैट। और देखो, अगर कोई बीच में घुसा है तो उसे अभी तक रिटर्न्स क्या है, 0। कब? दिसंबर से लेके अभी तक, मतलब 6 महीने के रिटर्न्स कुछ भी नहीं आते। परेशान होता वो अलग, करेक्शन हुआ वो अलग। डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को इसलिए अवॉइड किया जाता है। मैं कभी भी आपके साथ ऐसे स्टॉक शेयर नहीं करता हूं, ऐसे चार्ट शेयर नहीं करता हूं जो कि डायरेक्ट ब्रेकआउट की कैटेगरी में आने वाले हों। इसीलिए मैं हर बार आपको चीज समझाता हूं, आप उन चीज़ों को समझो। हमने भी इसको भी यहाँ पे लगभग पिक किया था, आपको याद होगा कि हमने इस चार्ट को आपके साथ शेयर किया था कि इस चार्ट को आप अपने रडार पे रखिए। यहाँ पे एक बिग कंसोलिडेशन जोन का मूव आउट जो है वो होने की तैयारी हो रही है, ध्यान में रख सकते हैं। बट अगेन रिमाइंडिंग, ये मेरी रिकमेंडेशन कभी नहीं होती है, सिर्फ आपकी एजुकेशन बढ़ाने के लिए। समझ गए आप ये चीज़? अभी की डेट में अब इसको देखेंगे आप तो आप खुद नोटिस करिए इस चीज को। यहां पर क्या हो रहा है, एक बिग रेजिस्टेंस जोन है, इस रेजिस्टेंस जोन के पास जाके बार बार यहां पे रिवर्सल्स देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, पहले सेलिंग प्रेशर भी काफी आया, दूसरी बार भी आया, तीसरी बार सेलिंग प्रेशर छोटा हो रहा है और वापस अटेम्प्ट हो रहा है। तो लेट्स सी कि चौथी बार वो क्या करता है। अगर उस अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुली उसको काटता है, ब्रेकआउट कैंडल बनने के चांस होते हैं, तो आपकी वॉच लिस्ट में तो रहता ही है, फिर आप अपने डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर इसको देखिए, मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो भी आपको बहुत
बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए ध्यान से, अब आप ओवरऑल पिक्चर को समझ लीजिए। ये देखिए ओवरऑल पिक्चर, फर्स्ट टाइम अगर मंथली क्लोज होती है तो इसके ऊपर होने की संभावना बनती हुई नजर आएगी। दैट इज अ गुड थिंग, वो एक अच्छी चीज़ ही मानी जाएगी, उसको हम खराब तो नहीं कह सकते। और ओवरऑल देखा जाएगा तो करीब ये 7 से 8 साल बाद में एक ब्रेकआउट सिचुएशन जो वो क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। अगर आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, आपके रडार पे इसको अगर आप रखना चाहें, आपकी इच्छा है आप रख सकते हैं। आगे चलते हैं सेकंड के ऊपर, यहां बात करते हैं, दैट इज नवीन फ्लोरिन। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, केमिकल बिजनेस, और ये भी काफी समय बाद में। अब एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2020-21 में जरा दौर याद करिए आप, जब आप किसी से भी केमिकल के बारे में बात करते तो वो कहता नहीं नहीं आने वाले 5 साल में ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि जहां पे भी लंबी तेजी बन जाती है छोटे टाइम में, उनमें कभी भी आप स्विंग खेलना चाहो खेलो, लेकिन अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए उनको देखते हैं या आप बड़े ट्रेंड के लिए उनको देखते हैं तो बड़ा ट्रेंड ऑलरेडी बन चुका होता है, वो फिर बड़ा ट्रेंड नहीं होता है, तो टाइम वाइज या प्राइस वाइज वो रुकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, अब आप नोटिस करिए कि 2021 में यहाँ पे जो चीज़ हुई थी उसके बाद में आज तक क्या है, लगभग 4 साल हो चुके हैं। और अब ये मतलब छोटे मोटे मूव आते हैं, उनमें अगर हम ओवर एक्साइटेड हो जाएं कि देखो हम सही हो गए, हमारा ही हो गया, सही हो जाओगे आप। सही होना और रिटर्न बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सही होना अलग बात होती है, रिटर्न बनाना अलग बात होती है। अभी इसको समझो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन, ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन जिसके अंदर बार बार ये जाके रिजेक्शन ले रहा है। पहला रिजेक्शन हमें मिला था यहाँ पर 2022 सितंबर में, सेकंड टाइम रिजेक्शन जो है वो हमें मिला है यहाँ पर 2023 मई के अंदर, और थर्ड टाइम जो रिजेक्शन मिल रहा है वो अभी यहाँ पर हो रहा है 2025 जून के अंदर। तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमारे वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो अप ट्रेंड में है, नीचे बेस बिल्डिंग हुई थी, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू है। अब इसको एक बार वीकली चार्ट पे करते हैं, ध्यान से समझिए। वीकली चार्ट ये रहा हमारे पास में, ये वीकली चार्ट है हमारे सामने। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे हमें ओवरऑल पता चल रहा है करेक्शन 42% यहाँ तक हुआ था। ओके, 42% करेक्शन के बाद में एक बिग रेजिस्टेंस जोन में आपकी एंट्री हो रही है। तो बताओ ये वॉच लिस्ट का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप खुद सोचिए इसके रिगार्डिंग। ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। अब हमें क्या डिसाइड करने कि भाई हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन से होंगे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कौन से होंगे इनके ऊपर। अब देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये ATH के ऊपर है, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इट इज नॉट इजी टू एनालाइज दैट। वो इतना आसान नहीं है कि उसको हम एनालाइज कर पाए, बट स्टिल यहाँ पे आपको वो देखना होगा, उसके कुछ परसेंटेज मूव्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें सपोर्ट लेवल डिसाइड करना है कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, रेजिस्टेंस तो चलो बाद में भी हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल डिसाइड करना है। तो वो सपोर्ट लेवल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस प्राइस पे पहले प्राइस एक्शन ज्यादा हो रखे हैं उन्हीं लेवल्स को हमें आगे इंपॉर्टेंस देनी होगी। ओके, हालांकि इसको आपको अगर डिटेल में समझना है तो मेरी टेलीग्राम पे रिसर्च रिपोर्ट है, उसको आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, एनालिसिस आप वहां पे कर सकते हैं इसका। मंथली कन्वर्ट करके भी अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट दिस, तो देखो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग भी ये एक अच्छा मंथ रहा है। यहां पर रुकने के बाद में अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट कैंडल की फॉर्मेशन करता है या कुछ उसे वैसे मिलते जुलते चांस दिखाता है तो हर एक की वॉच लिस्ट का पार्ट बन जाएगा मोमेंटम प्लेयर की। और अगर मोमेंटम प्लेयर की वॉच लिस्ट का पार्ट है तो हम इसे अपनी लर्निंग के लिए काम ले सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ध्यान रखिएगा, बड़ी गिरावट या बड़ा कंसोलिडेशन होता है उसके बाद में कोई ब्रेकआउट का मतलब होता है, अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं है। आप जैसे समझिए यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन इसका कर दिया, ये इतना सो गया, फिर आकर इनका कोई मतलब नहीं है, क्विक स्विंग में काम आ सकते हैं, बट लुकिंग एट द स्ट्रॉन्ग एसएल, ये ध्यान रखना होगा हमें। आगे चलिए थर्ड के ऊपर बात करते हैं। थर्ड हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ रहा है आइनॉक्स इंडिया। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, हम डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं इसका, नोटिस करिए इसको जरा। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना पैटर्न्स अलग अलग टाइप के, उनमें देखो अलग अलग टाइप के पैटर्न में ये भी एक था, नोटिस करिए इसको। गिरावट, एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर क्या ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद नीचे अगेन कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, अगेन ऊपर इसी रेजिस्टेंस जोन का पार्ट, अगेन यहाँ पे रुक रहा है, रेस्ट कर रहा है। यहाँ पर अब ये रुकता है, करता है, वो देखने लायक होना चाहिए, रडार पे लिया जा सकता है, बेटर होगा अगर हमारे रडार पे रहे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन में है तो हम अपनी लर्निंग को बढ़ाना चाहें, अपनी स्टडी के लिए हम देखना चाहें तो इनको देख सकते हैं, हमारी स्टडी बढ़ सकती है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन यहाँ डिसाइड करने होंगे। पहले आपको ये दिख गया कि पैटर्न क्या है, पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, आफ्टर अपसाइड रेस्ट हुआ है, रेस्ट के बाद में ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तैयारी है। वीकली कन्वर्ट कर लीजिए, वीकली पैटर्न को भी देख लीजिए एक बार। वीकली चार्ट पे पैटर्न क्या है, ध्यान से देखिए। वीकली चार्ट पे सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि जितना यहाँ पे कंसोलिडेशन पीछे हुआ था उसका थोड़ा बहुत भी यहां हो जाए ना तो वो अच्छा होगा बिफोर द पोटेंशियल ब्रेकआउट। ओके, तो वो हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा बिफोर दैट रेंज। ठीक है, अब इसको मंथली पे कन्वर्ट करिए। मंथली पे क्या है, देखो ये मंथली चार्ट है, इसको भी आप नोटिस करिए एक बार। मैं तो चाहता हूं कि ये जितना रुक के
करे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना सीधा निकलेगा उतना कम अच्छा होगा, वो मूवमेंट उतना सस्टेनेबल कम होगा। बाकी देखो वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे निकल रहा है, उसको हम कैसे कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। वो दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ पे डिपेंड करेगी कि जब लाइव मार्केट में होगा तो कैसे देखा जाएगा उसको। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हुआ। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्या, भाई इसने खुद बताया मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे है, इसने खुद बताया है दैट इज माई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या है भाई, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमें आइडेंटिफाई करने हैं, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल रिसर्च रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी डेफिनेटली दे दूंगा। लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा कि 3 पैटर्न्स हमें कैसे कैसे अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिख रहे हैं जो हमारी लर्निंग को बढ़ाने वाले हो सकते हैं, और इन तीनों पैटर्न पे ही हमें हमारा फोकस रखना है, हमारी वॉच लिस्ट में रखना है। किसी टाइप से मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं हो सकता है आपको भारी नुकसान हो जाए, सो प्लीज रिकमेंडेशंस नहीं है, प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है। ऐसे एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें, जुड़ना चाहें तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं। डिटेल के लिए आप यहाँ पे संपर्क करिए, और वो एक लर्निंग प्रोग्राम है जहाँ 1-to-1 आप सीखते हैं, और उसके लिए आप संपर्क करने के लिए यहाँ पे बात कर सकते हैं, या अपना व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए आप संपर्क करना चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, या हमारे नंबर आपके पास है। ध्यान रखिएगा 2 टाइप की सर्विस है, एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम। ये जो सर्विस है इसमें क्विक अपडेट आते हैं, क्विक चेंजेस होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, दोनों चीजें होती है। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ सर्विस है वहां पे इन्वेस्टमेंट वाली चीजें आती है, जो शांति वाली होती है, तो वो सर्विस अलग है, वो सेबी रजिस्टर्ड हमारी आरए सर्विस अलग है, और ये अलग है। दोनों अलग अलग सर्विसेज है, आपको जो कंफर्टेबल है आप उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, काफी ज्यादा फायदा होगा, और वहां पे भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जो रिलेशन है वो कंटिन्यू रहे, तो चैनल को सपोर्ट करिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ताकि ये चैनल बचा रहे और आगे भी इस पर कोई संकट ना आए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।